बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर इससे फास्ट हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं, ठीक है ना। तो अब हम आपको आज एक कंसेप्ट मेथड समझाएंगे। इस मेथड में आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ओरल करेंगे, और ओरल पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल है वहां तक तो करें कम से कम, ठीक है। तो ध्यान से देखना हम कैसे करने जा रहे हैं। हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपीज, 5% इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए। आपको मालूम है कि एक साल में अगर 5% है, 5% पर एनम ना, 1 ईयर में, तो 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। सिंपल इंटरेस्ट है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ना, ये सिंपल है। 1 ईयर में 5% तो 2 ईयर में 10%, तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो काटो 10% आ गया, बस खत्म। देखिए क्या हमें ऐसा करना पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा करना पड़ा क्या? ऐसा करोगे भी तो 2 जीरो कटेगा, ये 5 2 10, 20 इंटू 10 वही आ रहा। तो ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, हम ओरल कर सकते हैं, काफी स्पीड आएगी, ठीक है। ओरल कर लेंगे आप, इतना लिखने की जरूरत नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है लिखने का। ऑनलाइन टेस्ट है, ये सब देखते रहते हैं और वहां पे फिर पेपर में लिखो, फिर सॉल्व करो, फिर आंसर मार्क करो, है ना। तो इससे अच्छा हम ओरल करेंगे, बस फॉलो करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इस बार हमें प्रिंसिपल निकालना, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालने का मेथड क्या होता है, ध्यान से देखना। एक साल में कितना इंटरेस्ट 5%, तो 2 साल में 10%। प्रिंसिपल का 10% इंटरेस्ट है 2000 रुपए, प्रिंसिपल का 10%, 10% मतलब 1/10 है ना, 2000 रुपीज है। तो 10 यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर 20,000। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 20,000, ठीक है। ये एक हमने अलग मेथड से किया, क्योंकि इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया। प्रिंसिपल नहीं दिया होगा ना तो हमें इस मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल का 10% ब्याज वो है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साल में 5% तो 2 इयर्स में 10%, तो 2000 का 10% होता 200। पूछता है अमाउंट कितना होगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2200 हमारा अमाउंट हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक हो गया है ना, कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया, लेकिन फिर भी अब इस बार वो रेट पूछ रहा है, ठीक है। 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला 200 रुपए, 200 रुपए 2000 का कितना होता है 10%, राइट। एक जीरो काटने पे 200 होगा ना। तो जब भी एक जीरो कम है मतलब समझ लेना कि 10%। 2 इयर्स में 10%, तो 1 ईयर में 10 डिवाइड बाई 2, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। देखिए हमने इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, अदरवाइज आपका फॉर्मूला जो होता ना वो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी से भी कर सकते थे। SI कितना है 200 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 2000 इंटू टाइम 2, तो 1 2 3 जीरो ये काटो, 1 2 3 जीरो ये काटो, है ना। 2 से काटा आपने 10 बार, फिर 2 से काटा 5 बार, ये सब काटने पीटने का टाइम हमारे पास है कहाँ, ओरल तो कर रहे हैं भाई। 2000 पे आपको मिला 200, 10% मिला। 2 साल में 10%, एक साल में 5%, खत्म। ऐसे करना है आपको। अब इस बार देखिए टाइम, प्रिंसिपल है 2000 और आपको इंटरेस्ट मिला कितना 200, मतलब 10%, लेकिन आपको दे रहे थे 5%, एक साल में 5%, तो 10% कितने साल में होगा 2 साल में। आंसर टाइम भी निकाल लिया हमने। आपने नोटिस किया मैंने एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर दिया। एक लास्ट और फिर मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा। इस बार देखिए फिर से प्रिंसिपल चाहिए,
याद रखना, जब भी प्रिंसिपल निकालना है तो बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड ये है कि प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने दीजिए। एक साल में 5% तो 2 साल में 10%, आपका पैसा 10% बढ़ जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा। ऐसा कब करेंगे? जब अमाउंट निकालना है। आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा, लेकिन प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। प्रिंसिपल का 10% इंटरेस्ट है, लेकिन 10% बढ़ा के 10 का 11 हो गया तो अमाउंट। इसके आगे देखिए, अमाउंट आपको गिवन है, कितना है? 2200। 11 2 जा 22 और ये 10 मल्टीप्लाई करके 2000, आपका 2000। तो आपने नोटिस किया, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना, रेट, टाइम, प्रिंसिपल, अमाउंट, ये चारों पांचों चीजें 1 2 3 4 5 चीजें कैसे निकालते हैं, मैंने सारे एक एक करके समझा दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड में प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमने अमाउंट निकाला, प्रिंसिपल गिवन था, अमाउंट निकाला, है ना। फिर हमने रेट, टाइम, ये सब निकाल के आपको मैंने दिखा दिया, बिल्कुल बेसिक एक छोटा सा कैलकुलेशन लेकर। ठीक है, अब ये वैल्यूज चेंज करके फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो, हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए मैं और आपको समझाऊंगा, लेकिन ये तो बहुत बेसिक है जो कि ओरल किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद फिर हाई लेवल क्वेश्चंस पर जाएंगे। प्रिंसिपल है 5000, पूछ रहा इंटरेस्ट कितना, तो 10% इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, तो 3 इयर्स में 30%। आपको मालूम है एक साल में 500, तो 3 साल में कितना? 3 साल में 1500। आपका आंसर 1500 है ना। 10% कितना होता है? 500। एक साल में 500, 3 साल में कितना? 1500। इस बार प्रिंसिपल निकालना है, और आपको याद होगा प्रिंसिपल जब भी निकालते हैं तो बेसिक मेथड से करते हैं। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने दो। एक साल में 10%, 3 इयर्स में 30%, आपको कितना मिलेगा? 30%। 30% 3/10। प्रिंसिपल का 30% होता है आपका इंटरेस्ट, 1500 रुपीज। 3 से काटेंगे 5 बार, तो ये 10 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल आ गया 5000। कितना कैलकुलेशन, इतना सा तो कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार हमें अमाउंट चाहिए। तो आपको मालूम है अभी हमने निकाला था 10% होता है 500, 3 इयर्स में 1500, तो प्रिंसिपल है 1500, इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल है 5000, इंटरेस्ट 1500, अमाउंट कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दो, 6500, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है 3 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 1500, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 ईयर में कितना होगा? 500। और 500 5000 का कितना होता है? आपको तो ओरल दिख रहा है 10%, है ना, एक जीरो कम है ना, मतलब 10%। तो आप सोचोगे ये तो इजी इजी वाले क्वेश्चन दे दिए सर ने। बात इजी की नहीं है, बात यह है कि समझना है कि 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। ये एक बार समझ गए ना, तो इसके बाद हम लोग जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी ये सब कंसेप्ट लगा लेंगे, पहले समझ तो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम। 5000 का 10% कितना होता है? 500। एक साल में 500 ब्याज मिलना था, आपको मिला 1500। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, मतलब 3 साल में। देखिए कितनी आसानी से हमने टाइम निकाल लिया, राइट। फिर से देखो, 10% के हिसाब से एक साल में 500 मिलना है, आपको मिला 1500। एक साल का 500, तो कितने साल में 1500? 3 इयर्स में 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार हमको क्या चाहिए? प्रिंसिपल। और जैसे याद आया प्रिंसिपल, आपको मालूम है बेसिक मेथड, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने दो। 10 इयर्स, 10%, 3 इयर्स मतलब 30%, मतलब आपका पैसा 30% बढ़ जाएगा। अमाउंट अमाउंट चाहिए ना, 30% बढ़ जाएगा, मतलब 10 रुपए बैंक में डालेंगे तो 30 हो जाएगा, है ना। या 100 बैंक में डालेंगे तो 130 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा, अमाउंट है 6500। एक जीरो काटोगे, 13 5 65।
100 वहां मल्टीप्लाई होगा, आपका प्रिंसिपल 5000। बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूं। मिनिमम कैलकुलेशन, और ये जो कैलकुलेशन है ना सिर्फ प्रिंसिपल में निकालना पड़ता है, बाकी सब तो और आसानी से कर रहे हैं। इस बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना। देखिए क्वेश्चंस फिर चेंज हो गए है ना, अब न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। 4% 5 ईयर्स कितना हो गया? 20%। एक साल में 4%, 5 साल में 20%। 10% होता है 300, 20% हो जाएगा 600। आपका आंसर इंटरेस्ट कितना? 600 है ना। ओरल हो रहा ना, बस यही यही सोच सोच के कर लेना है। इस बार प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है तो आपको याद होगा कि बेसिक मेथड, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने दीजिए। एक साल में 4%, 5 ईयर्स में 20%। आपका पैसा 20%, 20% होता 1/5। 20% फ्रैक्शन में होता 1/5, और प्रिंसिपल का 1/5 इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है? 600। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3000। आपका आंसर 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भी हमने इंटरेस्ट निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना, तो चलो ठीक है जाने दो। अभी प्रिंसिपल है 3000, 1 ईयर में इंटरेस्ट 4%, 5 ईयर्स में 20%, 10% होता 300, 20% होगा 600। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 30,000 प्लस 600, 3600 आपका अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार रेट फाइंड करना है ना, तो आपको 5 ईयर्स में इंटरेस्ट मिला कितना? 600। तो 1 ईयर में कितना मिला? 600, ये हो गया 120 रुपीज। 120। ठीक है, अब ध्यान से देखना। एक साल में आपको ब्याज मिला 120 और प्रिंसिपल है 3000। तो अपन एक जीरो काटेंगे तो 300, 10% होता 300। ये तो 300 के आसपास भी नहीं है, तो एक जीरो और काट दो, इससे आएगा 1%। 1% 30 रुपीज है, हमें उसका 4 टाइम्स मिला 4%, है ना। 30 4 जा 120। हमेशा 10% निकालेंगे, लेकिन हमारा वैल्यू और छोटा है ना, तो एक जीरो और काट के 1% निकालना। 1% हमारा कितना आया? 30 रुपीज। एक्चुअली हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है 20 रुपए, 120 रुपए। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स कर दीजिए इंटरेस्ट 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार टाइम निकालना है, ठीक है। तो 4%, आपको मालूम है 4%, इसका 10%, हाँ, 4% के हिसाब से आपको मिल रहा है 600। ठीक है, 4% इसका होता कितना है? एक दो जीरो काट दिए तो 1% हो गया। 4 3 जा 12, 120 रुपए। 120 रुपए एक साल में, ठीक है, हमें मिले 120 रुपए एक साल में। तो 600 कितने साल में मिलेंगे? 125 जा 600, 5 साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल को कैसे करते हैं? बेसिक मेथड से। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने दीजिए। आपका पैसा 4%, 5 ईयर्स में 20% आपको इंटरेस्ट मिला टोटल। आपका पैसा 20% बढ़ जाएगा। 10 रुपए बैंक में डालोगे 12 रुपए हो जाएगा। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करते हैं, अमाउंट आता है 3600। 12 3 जा 36, ठीक है, एक जीरो ऐड हो जाएगा। प्रिंसिपल 3000। तो आपने देखा कि ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओरल किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इन सबको निकालने के लिए हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेसिक क्वेश्चन हो गए, और एक बार ये बेसिक आप फास्ट कैलकुलेट करने लगेंगे, फिर हम लोग हाई लेवल क्वेश्चंस देखेंगे, और उनके भी शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, उनको भी हम इजी बना लेंगे।